ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ईरान की जानिब से जॉर्डन में अमेरिकी फौजी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाने के दावे के बाद अमेरिका ने ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर फजाई हमले किए हैं। अमेरिकी फौज का कहना है कि इन हमलों में पासदारान इनकलाब यानी IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर्स के दर्जनों टारगेट्स को निशाना बनाया गया है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। दोस्तों, एक वक्फे के बाद अमेरिका ने ज़बरदस्त फिर से एक बार बॉम्बिंग की है ईरान पर, और ये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एक ख़ास स्ट्रैटेजी है। वो कई बार कहते हैं कि जंग को वो एक वक्फा दे रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि हम ज़बरदस्त हमले करेंगे। अभी हाल ही में उन्होंने ऐसा कहा था, हालांकि उसके बाद फिर एक ब्रेक थी। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ज़बरदस्त बॉम्बिंग एक बार फिर से अमेरिका ने ईरान पर किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक, सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड, तो सेंटकॉम के मुताबिक जुमेरात की सुबह एक भारी लहर के तहत ईरान की मुख्तलिफ फौजी टारगेट्स पर हमले मुकम्मल किए गए। सेंटकॉम ने बाकायदा ये कहा है कि हमने हमले को मुकम्मल किया। इसका मतलब है कि प्लानिंग उनकी पहले से थी और उन्होंने उस प्लानिंग को पूरा किया। अमेरिकी बयान में कहा गया है कि इन कार्रवाइयों में IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांड सेंटर्स, जो कमांड सेंटर्स हैं IRGC के, उसके साथ साथ मिसाइल और ड्रोन तनसीबात यानी इंस्टॉलेशंस, साहिली निगरानी के मराकज़, कोस्टल एरियाज में जितने भी वॉचिंग सेंटर्स हैं, निगरानी के सेंटर्स हैं, उन्हें, और साथ ही साथ दिफाई निज़ाम यानी डिफेंस सिस्टम और बहरी सलाहियतों को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल इसी तरह की बातें पहले के हमलों में भी लगातार अमेरिका कहता रहा है। यानी अमेरिका ने जो लगातार 13 रातों तक ईरान पर हमले किए थे, उन रातों के हमलों का भी यही निशाना था। और ये तमाम निशाने, ये तमाम नौयत जो है हमले की, ये बताते हैं कि अमेरिका दरअसल बहुत परेशान है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कंट्रोल को लेकर। अमेरिका किसी भी तरह से ये चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान का जो कंट्रोल है, उसकी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशन है, वो कमज़ोर हो। सेंटकॉम यानी सेंट्रल कमांड, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इन हमलों का मकसद अमेरिकी फ़ौजियों, तिजारती जहाज़ों और खलीजी मुल्कों को लाहक ख़तरात को कम करना था। यानी अमेरिका अब एक स्ट्रैटेजिक वॉर कर रहा है। वो सीधे सीधे ईरान पर हेड ऑन अटैक नहीं कर रहा है, बल्कि खलीज के उसके जो अलाइज़ हैं, जो बीच में एक हालात ऐसे दिखे थे कि कहीं ना कहीं उन अलाइज़ में जो है अदम यकीनी की सूरत हाल पैदा हो गई है, उनको फिर से अमेरिका चाह रहा है कि उनको अपने विश्वास के साथ जोड़ा जाए, उनमें यकीन पैदा किया जाए अमेरिका के तईन, और ईरान को तनहा किया जाए। ये कार्रवाई एक दिन बाद सामने आई है जब ईरान की पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने दावा किया था कि उसने जॉर्डन में यानी उर्दन में अमेरिकी फ़ौज के कमांड सेंटर और एयर बेस की जानिब बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। हम इस बैलिस्टिक मिसाइल हमले की अलग से एक वीडियो बनाएंगे, आप कुछ देर में देख पाएंगे उसे। फिलहाल ये आपको बता दें कि जो ईरान ने दावा किया था IRGC के हमलों के ताल्लुक से जॉर्डन में, उसके बाद अमेरिका ने हमला किया है। अमरीकी और जॉर्डनी हुक्काम का कहना है कि जो हमले ईरान ने किए हैं, कि वो जो दागे गए थे मिसाइल, उन्हें हमने इंटरसेप्ट कर लिया, उसमें कोई तबाही नहीं हुई। ये उनका अपना स्टैंड है, लेकिन उसकी तफसील हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बताएंगे। तो बहरहाल अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका ने अगर ईरान के हमले के जवाब में यह हमला किया है, जिसका मतलब साफ तौर से यह है कि क्या अमेरिका को या अमेरिकी मफादात को जॉर्डन में ज़बरदस्त नुकसान पहुँचा है और इसीलिए अमेरिका ने बदले के तौर पर हमला किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों से पहले खबरदार किया था कि ईरान को सख्त जवाब दिया जाएगा, और बाद में अमेरिकी फ़ौज ने ईरानी टारगेट्स पर नई कार्रवाई शुरू कर दी। ईरान की जानिब से अब तक इन ताज़ा अमेरिकी हमलों पर मुकम्मल सरकारी रद्दअमल सामने नहीं आया, तहम ईरानी हुक्काम मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं कि अमेरिका ईरानी मफादात में मुदाखलत बंद करे। अमेरिका ईरानी मफादात में, ईरान के जो इंटरेस्ट्स हैं वहाँ पर इंटरवेंशन मत करे। ईरानी पासदारान इनकलाब यानी IRGC पहले ही कह चुकी है कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ दबाव और कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो उसकी मज़ाहमत भी जारी रहेगी। यानी ईरान ये कह रहा है कि हम हमला करेंगे नहीं, लेकिन अगर हम पर हमला किया गया तो हम पलटवार करेंगे और सख्त करेंगे। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट के बाज़ अरकान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करने की तजवीज़ भी दी है, जिससे रीजन में मज़ीद कशीदगी पैदा होने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि दोनों कंट्रीज़ के ताज़ा हमलों ने खित्ते को यानी पूरे इस रीजन को एक बार फिर मुकम्मल जंग के ख़तरे के करीब पहुंचा दिया है। अगर तनाव और बढ़ा तो उसके असरात मिडिल ईस्ट की सलामती, आलमी तिजारत और तेल की कीमतों पर पड़ सकते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया कशीदगी के बायस आलमी तेल मंडियों में भी बेचैनी देखी गई, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए होने वाली तेल की तरसील के बारे में खदशात बढ़ गए हैं। अमेरिका का कहना है कि खित्ते में 50,000 से जायद अमेरिकी फौजी हाई अलर्ट पर हैं, जबकि ईरान भी अपने स्टैंड पर कायम है। ऐसे में दुनिया की नज़रें दोनों कंट्रीज़ के अगले इक़दामात पर टिकी हुई हैं, क्योंकि किसी भी नई कार्रवाई से पूरा खित्ता मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इस बारे में अपने तासुरात हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म।